Hello friends, welcome back. Today we are starting with lecture 5 and the topic to be discussed today are projectile. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में से पिछली बार जो केवीएस और एनवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन हर पेपर में एक क्वेश्चन था प्रोजेक्टाइल मोशन का। एंड इस बार जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फॉर एग्जांपल इसमें पूछ सकते हैं डिराइव द टाइम ऑफ फ्लाइट, द हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। तो इनके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। नाउ लेट अस कंसिडर मोशन ऑन अर्थ। ये हम अर्थ को ले रहे हैं, अर्थ को फ्लैट ले रहे हैं बिकॉज द मोशन इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ अर्थ। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एक एजम्पशन भी है कि हम अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट करते हैं और अर्थ के रोटेशन को भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन एसेंशली अर्थ के कंपैरिजन में छोटी मोशन होती है, तो अर्थ को हम फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे जो अर्थ पे एक बॉडी पड़ी है, बॉडी पे जो फोर्स लग रही है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कंसिडर अ केस जिसमें मैं इस बॉडी को ऊपर की तरफ वेलोसिटी देती हूँ। इस केस में जो बॉडी का मोशन होगा, पहले तो वो ऊपर जाएगी स्ट्रेट लाइन में एंड देन वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो जो बॉडी का मोशन है दैट इज़ वन डायमेंशनल, सीधा ऊपर गई और देन नीचे आए, रेक्टिलिनियर मोशन। अब नेक्स्ट मोशन हम कंसिडर करेंगे, इसमें मैंने मैंने इस बॉडी को वेलोसिटी दी एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए किसी एंगल पे इस बॉडी को फेंका, जैसे आप किसी बॉल को फेंकते हैं या फिर क्रिकेट बैट से जब आप बॉल को हिट करते हैं या आप किसी फुटबॉल को किक करते हैं, सेम वही केस। इस केस में क्या होता है, बॉडी का जो मोशन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। बॉडी मूव समथिंग लाइक दिस। ये जो मोशन है ये प्लेनर मोशन है। प्लेनर मोशन के होने के साथ साथ मतलब टू डायमेंशनल मोशन है। अब इसमें टू डायमेंशनल का मतलब हर पॉइंट पे बॉडी का अगर मुझे पोजीशन को डिफाइन करना हो तो मुझे दो कोऑर्डिनेट लगेंगे, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट। इस पूरे पाथ को, इस पूरे मोशन को जिसमें जो बॉडी मूव कर रही है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसमें कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा पूरे पाथ में, इस तरह के मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें मैंने बॉडी को एक इनिशियल वेलोसिटी दी एंड द बॉडी इज लेफ्ट टू मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इस तरह के मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये जो बॉडी का पाथ है इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। और ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है वो हर प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम डिराइव करेंगे और उसका जो आंसर आता है वो एक पैराबोला आता है, दैट इज़ वाई आई एम ड्रॉन इट लाइक अ पैराबोला। एक और चीज़, इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में चार अजम्पशन है। पहले तो हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। सेकेंड इज अर्थ की जो कर्वेचर है वी नेग्लेक्टेड। थर्ड इज अर्थ की जो रोटेशन है वी ऑल्सो नेग्लेक्टेड। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वैल्यू ऑफ जी इज कॉन्स्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 है, यहाँ भी 9.8 है, यहाँ भी 9.8 है। सब ही पाथ पे, पूरे पाथ पे जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहने वाली है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। दीज आर द फोर एजम्पशंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट मूविंग ऑन वी हैव गैलीलियोस प्रिंसिपल, जिसको कहा जाता है, गैलीलियोस प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ये प्रिंसिपल कहता है कि जैसे हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, इसमें दो टाइप के मोशन है। एक तो हमारे पास है वर्टिकल मोशन, ऐसे ऊपर प्रोजेक्टाइल जा रही है, और एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन। दो टाइप के मोशन है। ये प्रिंसिपल कहता है कि ये जो दोनों टाइप के मोशन है, एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है और वाई डायरेक्शन में जो मोशन है, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर।
सारे टाइप का कोई भी अगर वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। एक टाइप का मोशन दूसरे टाइप के मोशन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। जो फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेंगी, उनकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसकी वजह से वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप का होता है। पहला तो है कि व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और सेकंड है व्हेन वी फायर इट एट एन एंगल, फायरिंग एट एन एंगल with respect to vertical और horizontal। दोनों केसेस में जो क्वेश्चन बनेगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, उसमें पूछा जाएगा कि आप तो पहले ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बनाए, देन उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, देन उसकी मैक्सिमम हाइट जो उसने रीच किया वो निकालिए, देन उसका रेंज निकालिए। जो प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो ये इसी टाइप के बनेंगे, इसी थीम पे बनेंगे और इसी टाइप की चीज़ें पूछी जाएंगी। और हो सकता है कि इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दें, बट बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बनाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालिए और मैक्सिमम वर्टिकल हाइट निकालिए। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ व्हेन प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया दैट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड parallel to the horizontal with some initial velocity. Find the equation of its trajectory, expression for its time of flight, horizontal range and the maximum height attained. So this is how you will approach the question. सबसे पहले तो आप एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में शो करेंगे कि एक प्रोजेक्टाइल है which is fired from a height h above ground. ये कोई हाइट h है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड से हाइट h पे प्रोजेक्टाइल को फायर किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, और ये इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है यानी कि हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। सो यू विल राइट कंसिडर अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल with velocity u at an height h above ground. Also you will write next the projectile undergo two independent motions simultaneously. अब ये मोशन कौन सी है? पहली तो है कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, along horizontal, and next second है accelerated motion along vertical. कैसे? जो x डायरेक्शन में लिख लेते हैं, x डायरेक्शन में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है ux दैट इज़ u, x डायरेक्शन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ 0। सिमिलरली y डायरेक्शन में जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ 0 एंड जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें x डायरेक्शन में जो इनिशियल हाइट है, x डायरेक्शन में जो इनिशियल डिस्टेंस जो मूव किया है वो दैट इज़ 0, और y डायरेक्शन में जो इनिशियल डिस्टेंस है दैट इज़ h। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड द ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। Now let at any time t
द प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी। किसी टाइम टी पे मान लीजिए हमारा जो प्रोजेक्टाइल वो इस पॉइंट पे है, दिस इज पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। मतलब यहाँ से जब उसने यहाँ तक ट्रैवल किया तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स हो गया और वाई कोऑर्डिनेट वाई हो गया। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में जब हम लिखेंगे वी विल राइट इस टाइम टी में जो उसका एक्स और वाई का डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया होगा, इफ़ आई राइट दैट। अब अगेन एक्स और वाई डायरेक्शन में जब हम मोशन स्टडी करेंगे तो एक्स एक्सेस में एक्स वी नो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गए इन टाइम टी, कांस्टेंट वेलोसिटी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी। तो यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे कितने टाइम तक उसने पी लगाया है पी तक ट्रैवल करने के लिए। तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। अब सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जो मोशन है दैट इज नो इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ऊपर से टी की वैल्यू पुट कर देंगे, दिस इज 1, पुट 1 इन 2, तो हाफ जी एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सो 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2g u square y. Now this is the equation of parabola. Equation of parabola concave downward. Moving forward, next जो हमारे पास हमें find करना है that is time of flight. Time of flight is a time taken by the projectile to reach ground. ग्राउंड तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल का दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वी नो दैट अगेन लेट टी बी द टोटल टाइम द प्रोजेक्टाइल टेक्स फ्रॉम द पॉइंट इट इज़ फायर टू द पॉइंट इट रीचेस ग्राउंड। सो वी नो दैट जो एक्स डायरेक्शन मोशन है एक्स इक्वल टू यू इंटू टी, और वाई डायरेक्शन में जो मोशन है y इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नौ अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है टी की। अब हमें पता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो इसने वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है दैट इज़ h, दैट मीन्स y इज इक्वल टू h। सो यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू h पुट करेंगे हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें टी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 2h अपॉन जी। सो t कम्स आउट टू बी रूट 2h अपॉन जी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज कि ये प्रोजेक्टाइल एक्सेस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। हॉरिजॉन्टल रेंज इज द इफेक्टिवली द एक्स डिस्टेंस। आपको पता है एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू इंटू द टोटल टाइम यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सिंपली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो यू ही है और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज़ 2h अपॉन जी। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेंज आर है आर इज़ यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। इसमें कोई भी मैक्सिमम हाइट जो है वो h ही है बिकॉज वो प्रोजेक्टाइल पैरेलल फायर की है हॉरिजॉन्टल से। नाउ एक और चीज़ है, इसमें हमें निकालना है जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट आई फायर द प्रोजेक्टाइल लाइक दिस। किसी टाइम टी पे वो पॉइंट पी पे है तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है वी एक्स और एक वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में और जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वी वाई। एंड दिस इज इफेक्टिवली द नेट वेलोसिटी जो इसके
टेंजेंशियल होगी पैराबोलिक पाथ के, ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंशियल होगी, दिस इज द v। अब vx की वैल्यू वी नो एक्सेलरेशन जो है वो तो 0 है, सो u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। लेट यहाँ पे आने के लिए वो टाइम लेता है t। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज ax इज 0, so we have vx as u। सिमिलरली vy जब निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0 प्लस g इज द एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन, तो g इंटू टी। सो vy इज इक्वल टू g इंटू टी। ये दोनों हमारे पास x और y डायरेक्शन में जो है वेलोसिटीज है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। तो अगर नेट वेलोसिटी v निकालनी होगी दैट वुड बी रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन निकालनी हो, लेट इट मेक एन एंगल थीटा विद द एक्स डायरेक्शन, सो tan थीटा आई विल राइट एज वी वाई अपॉन वी एक्स। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई की वैल्यू है g इंटू टी और वी एक्स की वैल्यू है u। सो दिस विल गिव me the direction of the total velocity इतनी डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है इन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ये एक टाइप है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, जो सेकेंड टाइप का है, व्हेन प्रोजेक्टाइल फाइंड एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। इस तरह का कुछ मोशन होता है प्रोजेक्टाइल का व्हेन इट इज़ फायर्ड एट सम एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, से u, एंड लेट बी मेकिंग एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। सो वी विल राइट इट एज सपोज a body is fired at an angle theta with respect to horizontal। तो इस केस में क्या होगा, when it is fired at an angle theta with respect to horizontal, ये वेलोसिटी जो u है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट में। जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा u cos थीटा, जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो है u sin थीटा। तो मोशन अगेन दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में हम स्टडी करेंगे। बोथ मोशंस आर इंडिपेंडेंट एंड दे डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, और साइमल्टेनियसली दोज टू मोशन आर अकरिंग। तो पहला क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट u cos थीटा along horizontal do not change, और दूसरा है u sin थीटा along vertical which first decreases and then increases under the influence of gravity। तो ये हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के केसेस बन रहे हैं। पहला केस है कि u cos थीटा जो मोशन है, एक जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो डिफाइन की जाएगी u cos थीटा से। u cos थीटा एक कांस्टेंट वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये पूरे मोशन में ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का ये कांस्टेंट रहेगा। और ये जो हमारा कंपोनेंट है u sin थीटा ये चेंज होता रहेगा बिकॉज वी हैव g एक्टिंग डाउनवर्ड। तो y डायरेक्शन में हमारे पास एक एक्सेलरेशन है g, जिसकी वजह से ये जो कंपोनेंट है पहले तो ये डिक्रीज होगा देन ये इंक्रीज होगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सो लेट्स फर्स्ट डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब हम लिखेंगे
तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में फर्स्टली वी राइट दैट जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में दैट इज यू कॉस थीटा. सो एट एनी टाइम टी जो हम एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस जो बॉडी ट्रेवल करेगी एक्स इज इक्वल टू स्पीड इनिशियल वेलोसिटी into time t. Let the motion is studied for only time t. Similarly, जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ले लो, पॉइंट P तक पहुंचने के लिए वो टाइम लेता है t, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P पे है दैट इज x एंड y. तो उसके लिए इक्वेशंस में लिख रही हूँ. x आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी, और जो y आ जाएगा वो आएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब पॉइंट P पे दिस बॉडी इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो वी हैव टेकन द माइनस साइन. अब सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है वहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे. दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 से t की वैल्यू आएगी x अपॉन यू कॉस थीटा. इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में. सो आई विल गेट y की वैल्यू आ गई x tan थीटा माइनस 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर. अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and it will also give the equation of parabola. This is the equation of the trajectory for the projectile when it is fired at some angle theta with respect to the horizontal. Next we will find time of flight. अब जैसे कि ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल था, इस पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल है उसने मैक्सिमम हाइट h अटेन कर ली. तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको जो टाइम लगा वो है t प्राइम. पॉइंट O से पॉइंट A तक जाने में जो टाइम प्रोजेक्टाइल को लगा दैट इज टाइम t प्राइम. लेट t प्राइम बी टाइम taken by projectile to reach point A. Also जब ये पॉइंट A पे है तब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो ज़ीरो हो जाएगा. वर्टिकल कंपोनेंट u साइन थीटा इनिशियल था, और फाइनल जो वी वाई है इस पॉइंट पे वी वाई विल बी ज़ीरो. ओनली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिमेन यहाँ पे रुके रहेगा. बाकी नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए. ऐसा इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल इट इज़ मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. इस मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो तभी पॉसिबल है कि यहाँ पे जब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, दैट इज़ नो वेलोसिटी का कंपोनेंट एग्जिस्ट टू मेक इट मूव फर्दर इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट तभी वो अटेन कर पाएगा जब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वर्टिकल डायरेक्शन में वो ज़ीरो हो जाए. तो इसीलिए आई विल राइट हेयर दैट एट टाइम टी प्राइम वर्टिकल कंपोनेंट तो ज़ीरो हो गया. सो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू टी प्राइम. वी वाई की वैल्यू ज़ीरो है, यू वाई हमारा है यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी प्राइम. तो यहाँ से टी प्राइम की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी. अब ये हमारा जो पैराबोलिक पाथ है वो सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक पाथ जो टाइम ऑफ असेंट है इट इज सेम एज टाइम ऑफ डिसेंट. सो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट इज़ 2 ऑफ टी प्राइम, बिकॉज टी प्राइम हमारा टाइम ऑफ असेंट है. सो 2u साइन थीटा अपॉन जी.
सो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई 2u sin theta upon g. Now next is maximum height attained. Maximum height attained. This maximum height attained is denoted by the symbol capital H. वो ये वाली हाइट है दिस h, जहाँ पे वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0. तो हमारे पास पता है वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच. वी नो दिस इक्वेशन. वी वाई 0 है, मैक्सिमम हाइट होगी जब. यू वाई है यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर माइनस 2gh. अब h की वैल्यू निकालनी है, तो h हमारे पास आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g. ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज. नेक्स्ट जो पूछा जाता है दैट इज दिस इज हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट अटेन. जो नेक्स्ट पूछा जाता है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज है कि वर्टिकली इस प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम द पॉइंट इट वाज फायर्ड. दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए वी नो दैट जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो सेम रहता है. तो दिस आर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट. सो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास आया था 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी. 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आ जाता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी. सो हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई जी. ऑल्सो रिमेंबर कि थीटा और 90 माइनस थीटा इन दो एंगल्स के लिए हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है आर दैट इज सेम. आर विल ऑलवेज बी सेम फॉर टू एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा. फॉर एग्जांपल 15 डिग्री से अगर कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है या फिर 75 डिग्री से किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, दोनों एंगल से जो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज आएंगी वो सेम आएगी. अदर एग्जांपल इज 30 डिग्री and 90 minus 30 that is 60 degree. We will again get the same horizontal range. ये क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयरली आ चुके हैं KVS और NVS में इन द ईयर 2022. हर पेपर में प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन आता है. सो यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. ईजी क्वेश्चन से बेसिकली वैल्यूज़ ही पुट करनी है. ज़्यादा टफ क्वेश्चंस KVS और NVS में नहीं पूछे जाते. और EMRS में भी CBSE सभी ऑर्गेनाइजेशन का पेपर बना रहा है, तो इसी पैटर्न पे EMRS के क्वेश्चंस भी आएंगे. नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड आई विल गिव यू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस. Do solve them and write the answer in the comment section. This is question number 3. Question number 4. Question number 5. And question number 6. This is all from my side of the topic projectile. Thank you for watching.